हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं सीआईटीएस एडमिशन 2021 में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपने फॉर्म को भर दिया है, तो आप लोगों को जो डाउट है वो है कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। सीआईटीएस 2021 की एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि उसका एक्सपेक्टेड डेट के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए, सीआईटीएस जो है ये अपना जो फॉर्म था 2021 का, मैं बता दूं कि ये लिस्ट जो जारी किया था 19 जुलाई 2021 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया था और जिसकी लास्ट डेट थी 2 अगस्त 2021 तक। लेकिन इसको फिर बढ़ाया गया 2 अगस्त 2021 से लेकर डेट को बढ़ाकर 8 अगस्त तक कर दिया गया है, यानी कि 8 अगस्त तक आपने फॉर्म भर लिया है। अब देखिए 9 तारीख से लेकर 16/8/2021 तक आप लोगों को मॉक टेस्ट की लिंक एक्टिवेट हो जाना चाहिए था और आपको एडमिट कार्ड यानी कि हॉल टिकट भी डाउनलोड होने के लिए बोल रहा था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब आप लोग दिमाग में है कि अब जो है देखिए 9 से लेकर जो 16/8/2021 तक आप लोग का हॉल टिकट डाउनलोड होना था, मॉक टेस्ट एक्टिवेट होना था और आज 15 अगस्त है और ऐसा कि एक्टिवेट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो इस संभावना को देखकर जो आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट डाला गया था वो 20 और 21 अगस्त 2021 को रखा गया था। लेकिन अब क्या होगा, ये डेट पे आप लोग का एग्जाम नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तक मॉक टेस्ट भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, नहीं हॉल टिकट ही डाउनलोड हुए हैं। तो अब 20 तारीख तो भूल जाइए, 20 और 21 अगस्त 2021 को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। देखिए सीआईटीएस सिर्फ इसी बार नहीं, पिछली साल भी ऐसा किया था। पिछले साल के रिकॉर्ड में आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा उस पर भी मैं डिस्कस कर देना चाहता हूं और सेम प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा प्रीवियस ईयर को देखकर। एक एक्सपेक्टेड डेट बताने वाला हूं जो कि आपको लगभग उसी समय होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 2020 में एडमिशन के लिए फॉर्म जो आया था, ये 15 जून को फॉर्म आ गया था और लास्ट डेट जो था 27 जून 2020 तक, ठीक है। और 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक 2020, ठीक है, 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई 2020 तक मॉक टेस्ट और हॉल टिकट डाउनलोड होना जाना चाहिए था। और पिछली साल की जो एंट्रेंस एग्जाम थी ये 19 और 20 जुलाई 2021 को रखा गया था, लेकिन 19 और 20 जुलाई 2020 को ये एग्जाम नहीं हो पाया था। इसका जो डेट आया था 13 सितंबर 2000, जो यहाँ पे मॉक टेस्ट और एडमिट कार्ड हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए 13 जुलाई 2020 से लेकर 18 जुलाई 2020 तक था। ये डेट सुनिए, जुलाई में दिया था कि हॉल टिकट और मॉक टेस्ट एक्टिवेट होगा, लेकिन एक्टिवेट कब हुआ था? 13 सितंबर को हुआ था। तो जुलाई छोड़ दीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर में जाकर 3 महीने बाद ये एक्टिवेट हुआ था। इस बार जो फॉर्म आया काफी लेट आया है। फॉर्म जो आया है हम लोग का अगस्त में आया है, ठीक है, यानी कि अगस्त तक फॉर्म भरा गया है, 19 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। और 9 से 16 आप लोग को मॉक टेस्ट एक्टिवेट हो जाना चाहिए था 2021 का, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब एक्सपेक्टेड डेट देखिए, आप लोग का जो एक्सपेक्टेड डेट होने वाला है एग्जाम का, वो मानकर चलिए कि 15 से लेकर 20 सितंबर 2021 तक होने वाला है। तो आपको अपनी तैयारी भरपूर कर लेनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मैं ऑलरेडी सिलेबस आप लोगों को बता दिया हूं, मेरे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा और अपनी सिलेबस के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। और अभी तक आपने पीडीएफ को भी नहीं लिया है तो पीडीएफ को ले लीजिएगा, जिसमें आपके 75 टेक्निकल क्वेश्चन को आप लोग को देखने के मिलेंगे। और जो एक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट है ये 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में ही आप लोग को डेट आ जाएगा। तो आप सितंबर में मानकर अपनी तैयारी करिए, जो कि 15 से 20 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड डेट होने वाला है, जो कि सीआईटीएस निर्धारित करेगा। जैसे प्रीवियस ईयर में 3 महीने गैप कर दिया था, लेकिन इस बार फार्म ही लेट आया है, तो फार्म लेट आने की वजह से आपको सितंबर में ही एग्जाम दे देगा, यानी कि अपडेट बढ़ने वाला नहीं है। सितंबर में ही आपका एग्जाम हो सकता है, 15 से 20 के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा। लिंक कब एक्टिवेट होता है? तो लिंक आपके मुश्किल से हो सकता है 3-4 दिन पहले हो जाए। अगर 15 तारीख को एग्जाम, 15 सितंबर 2021 को एग्जाम होगा तो 3-4 दिन पहले आपका मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। आगे की प्रूफ हम दिखा रहे हैं, पिछले साल का 13 सितंबर 2020 को जो नोटिफिकेशन आया था से आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था, उसके जस्ट 3 दिन बाद ही एंट्रेंस एग्जाम हो गया 16 सितंबर 2020, जैसा कि आपने देखा स्क्रीनशॉट में। तो इस प्रकार अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट रखिए, जमकर तैयारी करिए। और तैयारी के लिए मैं एक छोटी सी बात बता दूं, कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। जो कट ऑफ जाता है जनरल वालों का वो 33 नंबर जाता है, ओबीसी एसटी का मैं बता दूं और ईडब्ल्यूएस जनरल का 33 नंबर कट ऑफ जाता है, ओबीसी का जो कट ऑफ जाता है वो 29 नंबर जाता है
और ST/SC का कट ऑफ जो जाता है ये 20 नंबर जाता है, लेकिन कट ऑफ से आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, कट ऑफ से कॉलेज नहीं मिलेगा। अपनी तैयारी 70 प्लस 80 प्लस रखिए, जितना ज्यादा ऊपर आप लोग नंबर मार्क्स ला पाएंगे फर्स्ट काउंसलिंग में आपको NSTI कॉलेज मिलने का चांस भी ज्यादा रहेगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम मार्क लाइए। जैसे मान लीजिए कि अगर कॉलेज लेना है तो कॉलेज में कैसे मिलेगा, आपके दिमाग में ये हो गया कि कट ऑफ मैंने पार कर लिया, तो ये कट ऑफ सिर्फ उसके लिए बनाया जाता है कि काउंसलिंग में सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाए, मिनिमम नंबर रखकर बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि 1,000 रुपए CITS वालों को मिल जाता है, निमी को मिल जाता है। काउंसलिंग फीस जो लगता है ना CITS की काउंसलिंग फीस, ये 1,000 रुपए लगता है, इसलिए मिनिमम नंबर कट ऑफ बनाता है, मिनिमम नंबर बना देता है, सभी को क्या कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है, सभी लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और 1,000 रुपए अपना फीस लगाते हैं काउंसलिंग फीस में, जिससे कि क्या होता है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट चला जाता है। और देखिए, यदि आपका 20, 21, 25 जो भी कट ऑफ के पास मार्क्स है तो उसमें में एडमिशन नहीं होगा। अदर कॉलेज के अलग अलग कट ऑफ जाते हैं। अब जिस कॉलेज में ज्यादा लड़के चूज किए हुए हैं, जैसे NSTI कानपुर का सबसे ज्यादा चूज होता है, तो यहाँ 70 प्लस ही नंबर पे ही ये कॉलेज मिल पाता है, 70 प्लस 80 प्लस रहता है, जितना अधिक होगा सबसे पहले उन्हीं को मिलेगा। जैसे मैंने कॉलेज में डाल दिया, मेरा 99 नंबर है और आपका मान लीजिए 98 नंबर है और किसी का 97 नंबर है, तो सबसे पहले कोई भी कॉलेज होगा, ये समझ लीजिए। आप लोग अलग अलग कहते हैं सर NSTI कानपुर का कट ऑफ बताइए, NSTI हावड़ा की बताइए, तो ऐसा नहीं है। NSTI या जो भी NSTI है जिसमें कैंडिडेट ज्यादा फॉर्म भर दिए हैं, ज्यादा कॉलेज चूज कर दिए कि हमें NSTI कानपुर ही चाहिए आपके ट्रेड में, मान लीजिए कि फीटर ट्रेड NSTI कानपुर में आपको भी चाहिए, मुझे भी इसे सबको चाहिए, तो अब जो NSTI कानपुर भरा होगा तो उनमें किसी जितनी सीट है NSTI कानपुर उसी में तो मिलेगा, तो वो मिलेगा जिस कैंडिडेट का मार्क्स सबसे ज्यादा होगा उसी को कॉलेज वो मिलता है। तो ये समझ में आ गया होगा। इस वजह से अलग अलग कट ऑफ आप लोग न पूछेगा, NSTI का कानपुर का कट ऑफ कितना जाता है, NSTI हावड़ा का कट ऑफ कितना जाता है, इससे मतलब नहीं है। कट ऑफ जो बन गया है वो सिर्फ आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, जितना हायर मार्क लाएंगे आप, 70 प्लस लाइए, 80 प्लस लाइए, 99 नंबर लाइए, 100 में 100 लाइए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो आप कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज मिल जाएगा, आपका पसंदीदा कॉलेज। इस वजह से अभी तैयारी का बहुत समय है और आपने PDF को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई क्वेरी रहेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इंस्टाग्राम से। और एक चीज, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दो हैं, दोनों को ज्वाइन करें। वहां पे मैक्सिमम CITS के कैंडिडेट जो कि 2000 और 3700 प्लस, टेलीग्राम चैनल में 3800 हो गए हैं और टेलीग्राम ग्रुप में 2000 कैंडिडेट होने वाले हैं। तो आप भी ज्वाइन होइए, उसमें अपनी क्वेरी को रखिए, कोई भी क्वेरी रह रहा है तो उनसे डिस्कशन करिए, कोई सवाल फंसता है या कोई जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या आपकी तैयारी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फंसता है तो उसमें आप लोग उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मानकर चलिएगा 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसी को टारगेट करके अपनी तैयारी करिए। और जैसे ही अपडेट कोई आ रहा है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, पिछली साल भी जैसे कैंडिडेट को हुआ था, काउंसलिंग से लेकर फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, ट्रांसफार्मर, सभी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताया था। इस बार भी मैं पूरी अपनी तरफ से हेल्प करूंगा आप लोगों को कि आपका काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए और आपको NSTI कॉलेज मिल जाए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा या कमेंट में भी अपना कमेंट बोलिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाली CITS से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।